नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो है वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो है वो 27 है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आज का प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि हमको बताना पड़ेगा कि 13 का संबंध आखिर किस प्रकार से है, 225 से है, ठीक है। और 17 का संबंध आखिर 361 से किस प्रकार से है। उसी प्रकार से हमको बताना पड़ेगा कि 16 का संबंध किससे होगा, ठीक है। 16 का संबंध आखिर किससे होगा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, अगर 13 में हमें अगर 2 को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा। 13 को अगर दो दो में ऐड कर दें, क्योंकि ये जो वो 225 जो वो क्या है 15 का स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है तो 361 जो वो ये क्या है तो 19 का स्क्वायर है। तो अगर हम 13 में अगर हम 2 ऐड करते हैं कितना आ जाएगा 15। अगर यही 15 का हम इसका स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कुछ नहीं किया है, जो संख्या मतलब जिससे जिससे संबंध दिया हुआ है उसमें 2 जो वो ऐड कर दिया, ठीक है, और उसी का स्क्वायर कर दिया। यानी कि 13 में 2 जोड़ दिया है और 15 आया, 15 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे भी वही किया है। यहाँ पे 17 है, 17 में अगर 2 जोड़ेंगे कितना जगह 19, यानी और 19 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखा हुआ है। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, और यह 361 जो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें 16 में हम 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। 16 में पहले हम 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 2 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है तो 18 का स्क्वायर जो 324 होता है, कितना होता है 324। यानी कि 324 ये किस ऑप्शन में है तो 324 जो ऑप्शन बी में है। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना हो रहेगा यहाँ पे 324 बनाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए अब इस प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो वो कौन सी संख्या आने वाली है, ठीक है। तो देखिए इसमें किसने करना है, क्या है ये जो वो सीरीज का प्रश्न है। अगर सीरीज जो वो अचानक जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगे, ठीक है, तो ज़्यादातर चांस होता है कि वहाँ पे जो गुना हो रहा हो, मतलब कितना गुना हो रहा हो वो चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन गुना का होने का चांसेस बहुत रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस लेने का काम नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई सोचेंगे कि कितना का मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ 3 का 4 गुना हुआ है, 4 3 12, ठीक है। 12 का 4 गुना बच्चों को 48, 4 गुना हुआ है, ठीक है। 48 का क्या हुआ 48 का 48 चौका 192, यानी कि इसका भी 4 गुना हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका भी हम 4 गुना करेंगे। यानी कि 192 का अगर हम 4 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा तो 4 दूनी 8, ठीक है। और 9 चौके 36, 36 के 6 चल 3, ठीक है। 4 कम 4 और 3 7, यानी कितना आ जाएगा 768। 768 किस ऑप्शन में दिया हुआ है देखिए 768 जो वो ऑप्शन ए में। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता है इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। ये प्रश्न जो है वो एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। देखिए अब इस प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है इसमें कि आरेख के अनुसार दिखाया, यहाँ पे दिखवा लिखा हुआ है, दिखाए लिखा होगा, ठीक है। दिखाए गए एक पासे की सतहों पर 6 अक्षर ए बी सी डी ई और एफ है, ठीक है। ये चेहरे की सतह के विपरीत पर कौन सा अंकित होगा। यानी इसमें बताना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट पूछ रहा क्या कि ए के जो विपरीत कौन सा होगा, ठीक है। ए का विपरीत जो है वो कौन सा होगा, हमको यही पूछने के लिए बताना है, ठीक है। तो वो क्या करना है देखिए इसे, देखिए इन दोनों में पहले कॉमन क्या है, इन दोनों डाइस में पहले कॉमन क्या है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए पहले कॉमन क्या है तो कॉमन जो दिख रहा है एफ दिख रहा है दोनों में, एफ जो भी इसमें भी है और एफ इसमें भी है। तो क्या करते हैं पहले एफ यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। और इसको हम क्लॉक वाइज घूमना है, क्या करना है हमको वो क्लॉक वाइज घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमना है, ठीक है। तो घड़ी किस प्रकार होते हैं, घड़ी जो भी इस प्रकार से घूमते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं इस प्रकार से हमको घूमना है, ठीक है। तो क्या होता है एफ के बाद क्या आएंगे तो एफ के बाद ए होगा, तो ए को लिख देंगे और उसके बाद ए के बाद बी, यानी यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एफ कॉमन था, यहाँ पे दोनों में एफ कॉमन था, ठीक है। तो यहाँ पे भी एफ लिख दिए, ठीक है। और एफ के बाद क्या आ जाएगा तो एफ के बाद जो है वो ई, तो ई यहाँ पे लिख देना है कर नीचे सामने, और इसके बाद डी लिखना है, डी लिख दिए, ठीक है। और देखिए जो भी जिसके सामने आया बी का विपरीत जो है वो डी हो जाएंगे और डी का बी हो जाएंगे, ठीक है। ए का विपरीत जो है वो ई हो जाएंगे और ई का जो है वो ए हो जाएंगे, ठीक है। और एफ का विपरीत क्या होंगे तो इसमें बोला 6 लेटर है, कौन कौन बोला है ए बी सी डी ई एफ तक बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा है, ठीक है। डी दिख रहा है, ई दिख रहा है, एफ दिख रहा है। यानी कि अगर हमको एफ का विपरीत पूछता तो यहाँ पे सी होता, जो नहीं दिख रहा है वही जो इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर हमको सी का विपरीत यानी कि एफ का विपरीत अगर पूछता तो क्या होता, सी होता, ठीक है। लेकिन हमको पूछा यहाँ पे क्या है, हमको पूछा है ए का विपरीत, यानी कि ए का विपरीत कौन सा हो जाएगा, तो ए का विपरीत जो है वो ई है। तो ई किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यह प्रश्न जो है वो आरपीएफ एसआई, ठीक है, आरपीएफ एसआई 5 जनवरी 2019 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहा है, यदि स्मोक को मतलब स्मोक का कोड ये दिया हुआ, ठीक है, अब प्रैंक का कोड जो है वो ये दिया हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार में कोडबद्ध किया गया है, तो ROS रोज का जो वो कोड क्या होगा इसमें बताना पड़ेगा। देखिए अगर देखिए इसमें कुछ भी उन एस जो वो अल्फ़ाबेट में 19 पर आते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। एस को मतलब एस को क्या किया है, अपने तरफ से ये कोड दे दिया है कि हम जो वो एस को 8 मान लिए, 8 जो वो कोड दे दिए, ठीक है। एम को क्या किए, एम का कोड हम 1 दे दिए, ओ का कोड जो वो 6 दे दिए, ठीक है। ई का कोड हम जो 4 दे दिए, नहीं अपने तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, मतलब अपने तरफ से कुछ भी मान लिए आप, जो क्या है ई का कोड जो हम 3 दे दिए, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे पी का जो वो 7 दे दिए, आर का जो वो क्या है, तो आर का 2 दे दिया है, ए का जो वो क्या है, ए का जो वो 9 और एन का क्या दिया हुआ है 5 और के का 4 दिया हुआ, ठीक है। के का जो वो 4 दिया हुआ, ठीक है। आप अगर सोच रहे होंगे कि इसमें भी के है इसमें भी के है, ठीक है, तो दोनों कोड जो है बिल्कुल भी सेम दिया होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे के कितना बड़ा है, तो के का कोड जो इसमें 4 है, के का कोड इसमें भी 4 है, यानी कि के का कोड जो है वो इसमें भी सेम है, यानी कि इसी दो अक्षर में से, यानी कि इसी दो में से, दोनों में से स्मोक और प्रैंक में से इसका कोड जो भी दिया हुआ है उसी में से हम इसका जो वो कोड निकालेंगे, ठीक है, इसका कोड निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों शब्द में से जो वो इसका जो वो ROSC का कोड इसमें से निकालेंगे, ठीक है। देखिए आर कहाँ पे इसमें देखिए, आर इसमें देखिए आर कहाँ है, तो आर का कोड इसमें 2 दिया हुआ, यानी 2 लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ओ का कोड इसमें क्या है, ओ का कोड 6 है, यानी 6 लिख देंगे, ठीक है, 6 लिख दिए। और उसके बाद क्या है, तो एस कहाँ है, देखिए यहाँ पे, तो एस का कोड जो वो 8 है, तो 8 लिख दिए। और उसके बाद क्या है ई, तो ई का कोड कहाँ है, देखिए ई जो वो यहाँ है लास्ट में, ठीक है, तो ई का कोड जो वो 3 है, यानी कि 3 लिख दिए, तो कितना आ गया, तो 2683, कितना आ गया 2683। देखिए 2683 किस ऑप्शन में है, तो 2683 जो है वो देखिए ऑप्शन डी में, देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही हो जाएगा, क्या जाएगा कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न देखिए, इतना हल्का प्रश्न जो है वो SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है, क्या है कि SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं देखिए, अब इस प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में, यदि 38 प्लस 15 बराबर कितना 67 है, ठीक है 66 है, और 29 प्लस 36 बराबर 99 हो, तो मतलब क्या बोल रहा है कि 82 प्लस 44 बराबर कितना होगा, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न आए तो क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, आखिर किस प्रकार से ये बना हुआ है। देखिए अगर इसको आपस में जोड़ेंगे तो 66 तो होगा नहीं, अगर इसको गुना भी आपस में इसको जोड़ के जब हम गुना भी कर देंगे तो भी नहीं होगा, भाग भी करेंगे तो भी नहीं होगा, ठीक है, घटाएंगे तो भी नहीं होगा, तो क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, अगर इसको हम आपस में जोड़ देते हैं, कितना दिया हुआ 8 और 3 दिया हुआ है, अगर हम इसको आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 11, ठीक है। और इस ये कितना है, तो ये जो वो 5 और 1 यानी कि 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। हमको लिखा हुआ कितना 66, यानी कि इसमें जो है वो 66 लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम आपस में गुना कर देते हैं तो 11 और 6 को गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा, 66 जो है वो बिल्कुल भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी क्या करते हैं आगे चेक करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है 29 को 2 और 9 को आपस में ऐड करते हैं, ठीक है, और इसको भी 3 और 6 को आपस में ऐड करते हैं, कितना देगा 9 और 2 11, कितना होंगे, तो यहाँ पे 11 होगा, ठीक है। और इसको गुना करेंगे कितना 6 और 3 9, तो 11 को अगर हम जब 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 99 आएगा, यानी कि बिल्कुल भी इसी तरह से काम कर रहा है, इसी प्रकार से जो वो सॉल्व होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या दिया हुआ है जैसे कि 3 8 दिया हुआ था, तो 3 8 को जोड़ें आपस में तो 11 आया। उसके बाद दिया था कितना 1 और 5 यानी 15 दिया हुआ, तो 15 को 1 5 को जोड़े हैं, उसका जो वो डेट सम को जोड़े हैं तो कितना आ गया, तो 6 और आपस में मल्टीप्लाई किया तो बराबर में आ रहा था, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, तो 8 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, 4 4 को भी जोड़ेंगे, 4 4 कितना होता है 4 4 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 2 10, 10 गुने में 4 4 8, तो कितना हो जाएंगे, तो 4 4 8 यानी कि 10 गुने 8 यानी कि 80 हो जाएंगे, कितना होंगे तो 80। देखिए 80 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है।
तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और अगला प्रश्न ये क्या कर रहा है, देखिए अब इस प्रश्न को ये क्या कर रहा है कि क्या बोल रहे हैं, विषमता जो है वो 200 मीटर पूरब की ओर चलती है। ठीक है, आपको डायरेक्शन मालूम है, ऊपर जो है वो क्या होते हैं, तो नॉर्थ होते हैं, सॉरी ऊपर जो है वो नॉर्थ होते हैं, नीचे साउथ। हमारे राइट साइड जो है वो क्या होते हैं, ईस्ट होते हैं, और हमारे लेफ्ट साइड जो वो वेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसको ये क्या बोल रहा था यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा था कि विषमता जो है वो 20 मीटर जो वो पूरब की ओर चलता है। ठीक है, पूरब की ओर चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ से ये चलना प्रारंभ करती है तो 200 मीटर जो है वो चलती है, 200 मीटर जो वो पूरब की ओर चलती है। ठीक है, और क्या बोलता है, फिर दाएं मुड़ती है, यानी कि राइट साइड मुड़ती है। ठीक है, तो राइट साइड इधर हो गई है। ठीक है, राइट साइड मुड़ती है, ये इधर मुड़ गई। ठीक है, और कितना चलती है, और एक अस्पताल पहुँचने के लिए 210 मीटर चलती है। ठीक है, एक अस्पताल अस्पताल जो वो हॉस्पिटल को पहुंचने के लिए कितना चलती है, तो हॉस्पिटल पहुंचने के लिए 210 मीटर चलती है। ठीक है, ये हमसे अच्छा नहीं पढ़ा रहा, देखिए देखिए इसको पढ़ते कितना हो जाएगा, हाँ, और 210 मीटर जो वो चलती है, यानी कि हॉस्पिटल जो वो, और क्या बोल रहा है, एक अस्पताल को अस्पताल तक पहुंचने के लिए 210 मीटर चलती है। और शुरुआती बिंदु से क्या बोल रहा है कि और शुरुआती बिंदु और अस्पताल के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है, इसमें पूछ रहा है कि हमको इसका मान बोल रहा है। ठीक है, कि ये जो वो शुरुआती बिंदु कहाँ है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो वो यहाँ पे है। ठीक है, और अस्पताल जो भी यहाँ पे यहाँ तक पहुँची है, और इसका पूछा है कि ये जो वो कितना होंगे। ठीक है, इसका मान पूछ रहे हैं हमको, तो क्या करना है, ये देखिए इसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, और इसको बी और इसको सी। यहाँ पे जो वो क्या है, तो यहाँ पे जो वो अगर यहाँ पे 90 डिग्री कौन बना रहा है, क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री कौन बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना बना रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री कौन बना रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये आधार हो जाएंगे, ये आधार हो गया, बी हो गया। ठीक है, ये लंब हो जाएंगे और ये कर्ण हो जाएंगे। ठीक है, ये बी हो जाएंगे, ये जो वो लंब हो गए, ये कर्ण हो गया। तो क्या होते हैं, ए सी बराबर क्या जाएंगे, तो ए सी बराबर आपको 10th या फिर 12th में पढ़े होंगे, तो आपको क्या होता है, तो कर्ण बराबर होते हैं लंब, क्या होते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएंगे, देखिए लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब जो वो देखिए यहाँ पे इसको ए सी भी लिख सकते थे, यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे क्या करें, ए बी लिखेंगे। ठीक है, ए बी सी सॉरी बी सी लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्लस में ए बी करेंगे। ठीक है, ए बी का स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएंगे, तो यहाँ पे ए सी कितना है, सॉरी बी सी कितना है, तो बी सी जो है वो 210 दिया हुआ है, बी सी 210 है, तो 210 का स्क्वायर कर देंगे। तो डायरेक्ट 210 का स्क्वायर कितना होता है, तो 21 का स्क्वायर होता है 441। कितना होता है, 441, यानी कि 441 पर डबल जीरो, 441 पर डबल जीरो। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट ही लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लस करेंगे, उसके बाद क्या करें, तो ए बी कितना है, तो 200 है, ए बी कितना है, तो 200 है। अगर 200 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना जगह, 2 दूनी 4, यानी कि 4 पर 4 को जीरो, 4 पर 4 को जीरो, 2 जीरो है और 2 जीरो और जाएंगे तो 4 जीरो। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट ही इधर समझा के इधर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 पर 4 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, इसको देखिए क्या करना पड़ेगा, अब इसको जो है वो आपस में आप ऐड करते हैं, इसको आपस में ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, तो जीरो जीरो। ठीक है, और उसके बाद 1 4 4 4 8, कितना आ गया, 841। देखिए 841 आया ना, तो 841 क्या है, 841 पर डबल जीरो आया है, तो 8 ये पता कीजिए कि 841 जो वो किसका स्क्वायर है, क्योंकि हमको अंडर रूट से निकालना पड़ेगा। तो 841 जो किसका स्क्वायर है, तो ये जो वो 29 का स्क्वायर है, 841 जो वो 29 का स्क्वायर है। और 2 जीरो में से 1 जीरो निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 जीरो में से 1 जीरो निकल जाएगा, कितना होगा, तो 290 मीटर की दूरी है, कितना है, तो 290 मीटर की, ये इसका मान कितना आ गया, 290 मीटर। ठीक है, ए सी कितना गया, तो ए सी 290 मीटर, ये कितना दूरी है, तो 290 मीटर। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए यार, ये देखिए यह प्रश्न जो है वो एसएससी सीपीओ 24 नवंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसे हल्का में मत लीजिए, क्योंकि सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। देखिए अब इसको देखिए, इसमें क्या बोला है, इस प्रश्न में क्या बोला है कि यदि ए बराबर 2, आर बराबर 5, एस बराबर 7, ओ बराबर 3 और ई बराबर 4 हो तो चार तो निम्नलिखित में किन अक्षरों का योगफल सबसे अधिक होगा। ठीक है, सबसे अधिक होगा, किसका होगा, देखिए इसमें से देखिए क्या है, एस इसमें कितने बार है, तो एस का जो दिया हुआ है ना 7, जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ने के लिए बोल रहा है। ओ कितना है, तो ओ जो वो 3 है। ठीक है, ए 2 है, उसके बाद कितना है, तो आर 5 है, जोड़ लीजिए, 5 2 7। ठीक है, 7 और 3 10, 10 7 17, यानी 17 आया इसका। ठीक है, अगला को जोड़ लीजिए, अगला वाला कितना है,
ई कितना दिया हुआ है, तो ई जो है वो 4 है, ए जो है वो 2 है, ठीक है, आर जो है वो 5 है, और एस जो है वो 7 है। तो 7 5 12, 12 और 2 14, 14 4 18, कितना हो गया यहाँ पे 18 है इसका, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको आर कितने पर है, तो आर जो है वो 5 पर है, आर का कोड जो है 5 दिया हुआ है, ठीक है, आर जो है वो मतलब 5 दिया हुआ है। इसमें ई कितना है, तो ई जो है वो 4 दिया हुआ है, ठीक है, ए जो है वो 2 और आर जो है वो 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 5 10, 10 और 6 16, कितना आएगा, तो यहाँ पे 16 आ रहा है, ठीक है, 16 आ रहा है। इसको जोड़िए, इसको जोड़ने में कितना आएगा, तो एस का दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ए का 2, आर का 5, एस का 7, ठीक है, एस का 7, 7 5 12, 12 और 5 कितना, जो 17 है, यानी 17 किस ऑप्शन में देखिए कितना देगा। तो सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो हाईएस्ट किसका है, तो 18 है। तो 18 वाला किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो भी वाला है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही है, क्योंकि इसमें पूछा है कि अक्षरों का योगफल सबसे अधिक किस होगा, किसका है, तो ऑप्शन बी वाला को है, यानी EARS का है, ठीक है। तो EARS बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है कि वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि बताना पड़ेगा कि भाषाएं, ठीक है, भाषा हिंदी और मलयालम के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, ठीक है, उसी को हमको डायग्राम की मदद से बताना पड़ेगा। ये जो वेन डायग्राम का प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्या करना पड़ेगा कि भाषाएं और ये वो देखिए हिंदी और मलयालम, तो एक किसी का चित्र पार लीजिए, हम मान लीजिए भाषाएं, सॉरी यहाँ पे हट हट गया, देखिए क्या है, हम मान के चलते हैं कि भाषाएं पार लिए, ठीक है, ये एक डायग्राम जो भाषा का पार लिए, ठीक है, भाषाएं का पार लिए, ठीक है। अब इसको हम चेक करना पड़ेगा कि भाषा जो है वो और हिंदी में आपस में किस प्रकार का रिलेशन है। तो आपको मालूम हो कि हिंदी जो है वो एक भाषा है, यानी कि भाषा के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। हिंदी क्या है, तो हिंदी जो है वो एक भाषा है, तो ये जो है वो आ जाइए इसके अंतर्गत आ गई है, ठीक है, भाषा के अंतर्गत आ गई है। अब देखिए अब इसको हम चेक करना पड़ेगा कि भाषा से किस प्रकार से रिलेशन है, भाषा पर भाषा जो है वो मलयालम से किस प्रकार का संबंध है। तो मलयालम भी एक भाषा है, ठीक है, मलयालम भी एक भाषा, यानी कि ये भी भाषा के अंतर्गत ही आएंगे। अब इसमें चेक करते हैं कि हिंदी और मलयालम में आपस में किस प्रकार का संबंध है। तो हिंदी और मलयालम में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कि हिंदी भाषा अलग होता है, ठीक है, अलग, और मलयालम जो भाषा अलग होती है, ठीक है, यानी कि ये जो वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये जो दोनों भाषा यानी कि ये जो वो दोनों दोनों भाषाएं हैं, और ये मल हिंदी हो गया, ये मलयालम, और ये जो भाषा के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है, इस प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि हमको बताना पड़ेगा 4 ऑप्शन में से कौन सा जो वो 3 ऑप्शन जो वो एक समान, 4 ऑप्शन में से 3 जो वो एक समान है, ठीक है, और एक जो वो डिफरेंस है, वही डिफरेंस को हमको निकालना पड़ेगा, कौन जो वो बाकी और तीनों से जो वो अलग है, ठीक है। देखिए नींबू दिया हुआ है, ठीक है, इमली, कच्चा आम और चीनी दिया हुआ है। तो ये तीनों तीनों क्या है, नींबू और इमली और आम जो वो तीनों जो प्राकृतिक रूप से उगाए जाते हैं, ठीक है, नींबू, इमली, कच्चा आम जो वो तीनों तीनों प्राकृतिक रूप से उगाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन चीनी जो वो क्या होते हैं, चीनी जो वो प्राकृतिक रूप से उगाए नहीं जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो वो ऑप्शन डी वाला चीनी जो प्राकृतिक रूप से उगाए नहीं जाते। अगर यहाँ पे इसके जगह पर गन्ना होता, क्योंकि गन्ना से चीनी बनते हैं, ठीक है, तो गन्ना अगर होता तो ये जो वो गन्ना प्राकृतिक रूप से उगाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गन्ना नहीं दिया हुआ है, चीनी दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इस प्रश्न में देखिए आप क्या कर रहा है, इस प्रश्न में, इस प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि सागर वंजा का भाई है। सागर कौन है, सागर जो वंजा का भाई है, वंजा का भाई है, तो भी लिख दिए, वंजा का भाई सागर भाई है, ठीक है। वंजा की बेटी का सागर से क्या संबंध है, यानी कि वंजा का बेटी जो हो, वंजा की बेटी कौन है, तो वंजा की बेटी कुछ भी हो हमको पता नहीं है, ठीक है, ये जो वो पता नहीं है, ठीक है। ये जो वो क्या आ जाएंगे, तो ये जो अगर इसका बेटी है, ठीक है, वंजा की जो बेटी है, तो ये क्या आ जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे, फीमेल। आपस में किस प्रकार संबंध है, ये दोनों आपस में भाई बहन है, क्या है, ये जो भाई है और वंजा जो बहन है, ठीक है, क्या है, तो बहन है, यानी आपस में दोनों का भाई बहन का रिलेशन है, ठीक है। तो बहन के यानी संतान को क्या कहते हैं, वाहन के बेटा या फिर बेटी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो वाहन के मतलब क्या कहते हैं, वाहन के बेटा या फिर बेटी को क्या कहते हैं, भांजा या फिर भांजी कहते हैं, क्या कहते हैं, भांजा या फिर भांजी, यानी कि क्या हो जाएंगे, ये जो वो यह जो क्या है, तो ये जो वो पुत्री है, यानी पुत्री है, क्या है, भांजे हो जाएंगे, ठीक है। अगर पुत्र होता तो भांजा होता, यहाँ पे पुत्री है तो भांजे हो जाएंगे, ठीक है। और उसको पूछा पूछा किसका है, पूछा है क्या है,
सागर से नहीं पूछा है, हमको पूछा किसका, वंजा की बेटी। वंजा की बेटी कौन लगेगी, तो वंजा की बेटी भांजी लगेगी, ठीक है, कौन लगेगी, तो भांजी लगेगी, यानी भांजी किस ऑप्शन में, ऑप्शन जो डी में है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न, देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। हमको बताना पड़ेगा कि वृत्त का संबंध आखिर आकृति से किस प्रकार से, तो क्या स्वप्न का संबंध हमको बताना पड़ेगा किससे होगा। ये अभी जो वो एनालॉजी का प्रश्न है, ठीक है, एनालॉजी का प्रश्न देखिए, कुछ नहीं करना है, ये देखिए क्या है, वृत्त एक आकृति है, वृत्त जो वो एक आकृति है, आपको मालूम होगा, ठीक है, वृत्त क्या है, एक आकृति है। तो स्वप्न का संबंध किससे होगा, तो किताब से होगा नहीं, खेलना से नहीं होगा, चालक से नहीं होगा, लेखन से होगा, क्योंकि ये किताब मतलब स्वप्नर जो वो कटपेंसिल क्या होते हैं, ये जो वो एक लिखने का सामग्री होता है, क्या होता है, लिखने का सामग्री होता है, यानी कि लेखन हो जाएगा, ठीक है, क्या भराएगा यहाँ पे, लेखन भराएगा। आइए प्रश्न जो वो यूपी पुलिस SI यानी कि सब इंस्पेक्टर में 13 दिसंबर 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो क्या जाएंगे यहाँ पे, लेखन भराएगा, लेखन किस सोचने, ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है इस प्रश्न को, देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में, क्या बोल रहा है इसमें, ये दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद ये दाएं से, क्या बोल रहा है, दाएं यानी कि लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड इधर से बोल रहा है, ठीक है, इधर से लेफ्ट साइड से 8, 12, 13 और 15वें स्थान के अक्षरों से एक सार्थक शब्द बनाया गया, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है। इससे जो वो इसका जो वो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां ये है वो है, ठीक है, और क्या है, क्या 8 12वां, तो 9 10 11 12, 12 पर टी है, और 13वां 13 पर M है, ठीक है। उसके बाद क्या बोले 14वां 15वां, तो एक सॉरी यहाँ पे 13 14 15, यानी कि ई पर क्या है, ई पर जो 15 है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, इसे जो वो एक सार्थक अंक बनाए, सार्थक शब्द बनाया गया, ठीक है, लेकिन कि सार्थक शब्द बोले तो मैंने बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में इसको सजाया गया है, ठीक है। और अब जो सजाने के बाद आएगा उसमें जो वो तीसरा स्थान पर कौन सा होगा उसको मतलब बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ई जो पहले हो जाएंगे, ठीक है, ई के बाद क्या जाएंगे एम हो जाएंगे, एम के बाद ओ के बाद जो है वो टी, तो तीसरे पर कौन है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पर कौन है, तो ओ है, यानी कि ओ किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है, ठीक है, यानी कि वो बताना पड़ेगा कि सीरीज जो किस प्रकार से चल रहा है, लेटर सीरीज का प्रश्न है, ठीक है, किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए अगर सीरीज का प्रश्न इस प्रकार से आए तो इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, पहले जो वो एक एक करके सॉल्व करते हैं कि के किस प्रकार से बढ़ रहा है, ठीक है, डी से अगर सी कैसे हुआ, सी से अगर बी कैसे हुआ, बी से ए कैसे हुआ, ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब ए से क्या होगा तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डी से क्या हुआ, डी से सी हुआ यानी माइनस का 1 हुआ है, ठीक है। सी से जो वो क्या हुआ है, तो सी से जो वो बी हुआ यानी कि माइनस का जो वो 1 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे भी बी से ए हुआ यानी माइनस का ए हुआ है। अब ए में बोलेंगे, ए में क्या माइनस करेंगे, मतलब एक में अगर क्या माइनस करेंगे 0 हो जाएंगे। अब एक में माइनस करना पड़ेगा, यानी कि लेटर को जो वो उल्टे से मैंने लास्ट से फिर काउंट करना पड़ेगा, यानी जेड से काउंट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जेड बनेगा, ठीक है। तो जेड बनेगा यानी कि ऑप्शन देखिए यहाँ पे कितना आया, तो जेड, यानी पहले जो वो जेड आया, ठीक है। तो जेड आया तो ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन सी में मिल रहा है, यानी कि एक ही मतलब झटका में जो वो आंसर जो मिल गया, ठीक है, यानी कुछ ही सेकंडों में इसका उत्तर जो वो मिल गया। अगर आप बनाना चाहेंगे आगे तो बना सकते हैं। आइए प्रश्न देखिए, SSC सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, देखिए जितना माइनस यहाँ पे प्लस हो रहा होगा, जितना मान लीजिए इधर जितना प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा आगे, ठीक है, उतना ही यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे प्लस करेंगे। अगर आप आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि यदि स्टार का अर्थ प्लस है, ठीक है, इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जिसका जरूरत पड़ेगा हम यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। क्या लिखें 552, देखिए क्या करते हैं 552, हज का अर्थ क्या बोला है, हज का अर्थ जो भाग है तो भाग लिख देते हैं, हज का अर्थ क्या है तो भाग है, ठीक है, हज का अर्थ भाग है। और डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ गुना है। स्टार का अर्थ प्लस है, ठीक है, स्टार का अर्थ प्लस है 15, और एट द रेट का अर्थ है माइनस, माइनस 27 कर दिए। इसको भाग कीजिए, अगर हम 552 में से अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं तो 12 48, ठीक है, और उसके बाद 48 7 12 72 कितना बार से कट जाएगा, 46 बार से पूरा पूरी कट जाएगा, कितना हो जाएगा 46 बार से पूरा पूरी कट जाएंगे, ठीक है।
इसको जो है वो कितना लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 46 लिखेंगे, 46 और गुने में 2 प्लस में 15 और माइनस में 27। ठीक है, इसको गुना में 2 करेंगे, 6 दूनी 12 कितना हो जाएंगे, तो 6 दूनी 12, ठीक है, और 4 दूनी 8 है 9, इसको जोड़िए कितना हो रहा है, तो और उसको घटाइए 15 27, जोड़ने में कितना आएगा, 5 2 7 10 127, 127 में से अगर 27 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो आएगा 80, कितना आएगा, तो 80। देखिए 80 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 80 जो वो ऑप्शन जो है वो बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए हो। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, क्या कर रहा है कि यदि प्रश्नों में एक दर्पण एम रखा गया है तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न का सही प्रतिबिंब होगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि READ, ठीक है, दिया हुआ है। इसको जब हम दर्पण में अगर देखेंगे, ठीक है, दर्पण में अगर इसको ऐसे करते हैं तो किस प्रकार से दिखेगा, देखिए अगर दर्पण में दिखेगा तो इस प्रकार से होगा, डी को इधर इधर लिखाएगा इस प्रकार से, ए जो है वो इस प्रकार लिखाएगा, ठीक है, ई जो है वो इस प्रकार से लिखाएगा, ठीक है, आर जो है वो इस प्रकार से लिखाएगा। तो किस ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए किस ऑप्शन मैच कर रहा है, ये जो डी को डायरेक्ट पलट दिया तो इन ऊपर कर दिया, तो ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऊपर कर दिया डायरेक्ट, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। आइए देखिए इसमें जो वो सीधा लिख दिया, आर को सीधा, आर सीधा नहीं होगा, ये नीचे डी है, आर ऊपर आर है, लेकिन इसको जो वो आर का आर सीधा लिख दिया, देखिए ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होंगे, तो ऑप्शन सी भी नहीं होंगे। ठीक है, बच गया ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी आए, आर जो वो इस प्रकार से है, ये जो है वो इस प्रकार, हाँ ए डी बिल्कुल भी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज का टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है। ठीक है, और इसका उत्तर जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसका उत्तर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, आप जानते हैं। और आप कितने 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। और हम हमेशा आपको बोलते हैं कि आप जो प्रश्न को पहले अपने से सॉल्व करने का जरूर प्रयास कीजिए, अगर नहीं सॉल्व होता है तो जो वो वीडियो को मतलब देख लीजिए। आज जितने भी हम क्वेश्चन इसमें से लिए हुए हैं, 15 क्वेश्चन था इसमें से, तो 15 क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन जो भी है, ये सारे क्वेश्चन जो वो पूछे गए एग्जाम में, ठीक है, और पूछने की संभावना है। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन को आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और आगे इसी तरह और भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।